जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम दशमलव भिन्न से संबंधित पूरी वीडियो, कंप्लीट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन है जो प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो में और देखते हैं सबसे पहला सवाल। दोस्तों, सबसे पहले सवाल में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी भिन्न पूछा गया है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब ये देखो दोस्तों, एक सवाल को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अब एक तरीका, सबसे बेसिक तरीका है, हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है 7/6, तो इसको 7 को 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना जाएगा 7/6, तो कितना जाएगा, एक बार जाएगा 6 एकम 6, तो 1 लिख लो, फिर पॉइंट लगा के 0 लगा लो, फिर 10 हो जाएगा, एक बचा है रिमाइंडर, तो फिर 6 एकम 6 हो जाएगा, फिर 4 बच गया, तो 36, यानी कि 1.16। हम 2 अंकों तक ही लेते हैं, इससे ज्यादा आगे नहीं लेते हैं। अब अगली जो वो है भिन्न है 6/7। अब ये पॉइंट लगा के 0 लगा लो, पॉइंट लगा लिया, यहाँ पे 0 लगा लो, तो ये हो गए 60। तो 7 से कितनी हो गई, 7 अट्ठे कितने होते हैं, 7 अट्ठे 56। अब फिर कितने बच गए, 4 बच गए, फिर 0 आ गया, तो 4 में कितने चले जाएंगे, 7 पंजे 35, ये आ गया। ठीक है, दूसरी भिन्न क्या है हमारी 22/25। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे करेंगे, 200 में पॉइंट लगा लिया हमने, दशमलव लगा लिया। अब 220 कर मान लो यहाँ पे, तो 220 में कितने चले जाएंगे, 8 बार चले जाएंगे, क्योंकि 25 अट्ठे कितने होते हैं 200। ठीक है, फिर क्या बच गए, 20 बच गए, तो फिर कितने चले जाएंगे, फिर 8 बार चले जाएंगे। ठीक है, 20 बच गए। अब उसके आगे देखते हैं, अगला नंबर क्या है, 11/13। 11/13, 11/13, इसको हम करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट लगा लिया हमने यहाँ पे, ये पॉइंट लगा, दशमलव लगा लो, अब 110 कर लो, तो 13 से कितने चले आएंगे, लगभग 13 कितने हो जाते हैं, 113 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 94, नहीं 13 सत्ते 91, और 104, तो 13 अट्ठे 104 चले जाएंगे। ठीक है भाई साहब, 6 बच गए, तो 13 चौका 52, ठीक है ना, तो कितने 4 बार, तो लगभग 0.84 आ जाएगा। अब ये देखो, इसमें सबसे बड़ी नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 6/7। तो हम ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं कि सबसे बड़ी हमारी जो भिन्न होगी वो क्या होगी, 6/7, यानी कि जो ऑप्शन डी है ये हमारा ठीक होगा। तो दोस्तों, एक तो ये सबसे मैंने आपको बेसिक तरीका बताया कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से बनाते हैं, अब वो मैं आपको बताता हूं कैसे बनाते हैं। अब दोस्तों, आप एक चीज नोट करो, इनके बीच में, अब ये जो है इन दोनों के बीच में, जो हर और अंश के बीच में क्या है, क्या है, +1, क्योंकि हर से कितना बड़ा है, ये +1 है, जो अंश है वो हर से क्या है, +1 है, एक ज्यादा है। अब यहां पर क्या है, ये देखो यहां पर क्या है, ये -1 है, जो अंश है वो हर से क्या है, -1 है। ठीक है, अब यहां पे देखो भाई साहब, यहां पे क्या है, ये क्या है, -3 है, ये क्या है, -3 है, और यहां पे देखो, यहां पे क्या है, ये क्या है, -2 है। अब बात आ रही है हमारी सबसे बड़ी भिन्न पूछी है, तो यानी कि प्लस में है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये जो नंबर है, जो अंश बड़ा है प्लस में है उससे। तो ये एक बहुत शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आप ये देखें कि दोनों के बीच में जो अंतर है वो प्लस में है, माइनस में है, तो माइनस में होगा तो जितना बड़ा माइनस होगा वो उतनी छोटी होगी, वो नंबर उतना ही छोटा होगा। और जो बड़ा है, जैसे यहां पर ये है, तो ये क्या है, ये -3 है यहाँ पे, तो -3 यानी कि ये जो है इस नंबर की सबसे छोटी भिन्न होगी। और हमारे उत्तर में सिर्फ पूछा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, हमारी हमारी भिन्न हो गई 7/6 दोस्तों। अब दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं।
निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है? सबसे छोटी भिन्न कौन सी है दोस्तों, ये पता करना है। भिन्न है हमारी कितनी, 9/11, 8/13 है, हमारी है 11/12 और कितनी है 10/14। ये हमारा पूछा गया है। अब ये देखो दोस्तों कि इन दोनों में जो क्या है अंतर है, ये कितना है, जो अंश है वो -2 है। क्या है, अंश जो है वो -2 है। इन दोनों इसमें अंतर इसमें क्या है अंतर, -5 है, क्योंकि अंश हर से -5 कम है। अब ये देखो इसमें क्या है, ये माइनस बनी है खाली, क्योंकि 11 और 12 में 1 का अंतर है, -1 हो गया। 10 में और इसमें क्या है, -4, कितना अंतर है, -4 का अंतर है। अब ये दोस्तों देखो आपको पता लग जाएगा देखते ही तुरंत कि अंतर कहां ज्यादा है। सबसे छोटी भिन्न की नंबर का मामला आ गया, तो जहां पे जो अंतर है, जो उसका अंश है किसी भी भिन्न में, जो उसका अंश हर से जितना ज्यादा कम होगा वो उतनी ही छोटी नंबर होगा। यानी कि जो हमारे इस सवाल का जो आंसर होगा वो 8/13 हो जाएगा। बिल्कुल कोई सोचने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी तरीका से मैं और बता देता हूं आपको दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दिया शॉर्ट ट्रिक है, इससे आप ना एकदम देखते ही समझ जाओगे और रिप्लाई करके निकल जाओगे। लेकिन मैं आपको दूसरी ट्रिक भी बता देता हूं, जो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल ट्रिक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार ऐसे नंबर आ जाते हैं कि एक एक का अंतर होता है, पता नहीं लगता है, तो इसका वो भी देखते हैं कैसे करते हैं। देखो 9 है, यहां पे पॉइंट लगा लो, दशमलव लगा लिया। अब क्या है, 11 के कितने बार चले जाएंगे, 11 × 8 = 88 हो गए, 11 × 8 = 88 हो गए, 2 बच गए, तो 2 में 11 का एक बार चला जाएगा, यानी कि लगभग हम 2 ही नंबर तक लो, दशमलव के 2 नंबर तक ही लो, ज्यादा मत लो, उतने में हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। अब यहां पर है 80 में, 80 से 13 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 × 5 = 65, 13 × 6 कितने होते हैं 78, तो ठीक है ना, तो हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 बच गए, तो 13 × 1 = 13 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। अब यहां पे फिर दशमलव लगा लो, यहां पे दशमलव लगा लिया, 110 हो जाएगा, उसको 12 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 नेमा 108। ठीक है भाई साहब, 12 नेमा कितना होता है 108, और कितने बच गए, 2 बच गए, तो क्या करेंगे फिर एक बार और चला जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो 10 है, तो यहां पे हमने दशमलव लगा लिया। अब 100 में करेंगे, 14 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 पंजे कितना होता है 70, 14 छिक्का 84, 14 सट्टे 98, यानी कि कितना हो जाएगा 7 बार चला जाएगा। ठीक है, 98 होते हैं, फिर 2 बच गए तो 20 हो जाएंगे उसमें, फिर 14 × 1 = 14, एक बार और चली जाएगी। तो अब ये देखो आपको पता लग जाएगा कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें, तो ये 0.81 है, ये 0.61 है, 0.91 है, 0.71। पूछा है हमारी सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो सबसे छोटी भिन्न देखते ही आपको पता लग गई भैया, 8/13 है वो हमारी सबसे छोटी भिन्न है। और ये जो मैंने ट्रिक बताई थी, ये ट्रिक से देखते ही आप इसको बना लोगे कि भैया इसमें -2 का अंतर है, इसमें -1 का अंतर है, इसमें -4 का अंतर है, इसमें -5 का अंतर है। जिस नंबर में जितना ज्यादा अंतर होगा वो सबसे छोटी होगी, और जिसका अंतर या तो प्लस में होगा तो वो बड़ी होगी, या फिर जिसका अंतर कम होगा, यानी कि अगर हम इस सीरीज में इन नंबरों में चारों जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें अगर हम सबसे बड़ी भिन्न ढूंढने लगे कि भाई सबसे बड़ी भिन्न जो होगी वो क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न को अगर हम देखें तो क्या होगी, क्योंकि अंतर यहां पे सिर्फ -1 है, तो ये क्या है 11/12। सबसे बड़ा जो नंबर होगा हमारा वो होगा 11/12, ये नंबर है। और हमसे लेकिन एग्जाम में पूछ गई है कि सबसे छोटी भिन्न, तो हमारा 8/13 हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। अब दोस्तों दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी भिन्न, अब उसने पूछा कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब देखो दोस्तों 2/3 में क्या है, ये -1 है, इसमें क्या है, इसमें -1 है,
सब में -1 है, देखो ठीक है, सब में -1 है, सब में क्या है -1। जब भी ये नंबर कॉमन आ जाएंगे, जब ये नंबर कॉमन आ गए कि सब में भाई जितने भी हमें भिन्न दी गई हैं उसके अंश में और हर में एक का अंतर है, सिर्फ एक का अंतर है। तो दोस्तों सबसे बड़ी भिन्न पूछा है, सबसे बड़ी भिन्न मतलब जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जो सबसे बड़ी भिन्न मतलब जो नंबर हमारे पास होंगे, कुछ करना ही नहीं है, 8/9 सबसे बड़ी भिन्न है, यानी कि जो इसके नंबर्स हैं, जिस जिस भिन्न के नंबर बड़े होंगे, यानी कि जो हमारे पास सबसे बड़ी भिन्न क्या है, वो क्या है 8/9 दी गई है। तो इसका मतलब है कि ये जो 8/9 है ये सबसे बड़ी भिन्न है। अगर इसी सवाल में ही अगर इसी कोई यही सवाल अगर इस टाइप से आ जाता कि भैया सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, अगर इसी सवाल को हम मान लें कि सबसे बड़ी की जगह हमसे लिख देते सबसे छोटी, तो कौन सी होती दोस्तों, सबसे छोटी भिन्न वो होती है इस टाइप के केसेस में जो भिन्न जिसके नंबर सबसे छोटे होते हैं, जिसके नंबर सबसे छोटे होते हैं। जैसे ये क्या है, इसमें नंबर है 2/3, 2/3 क्या होता, सबसे छोटी भिन्न होती। अब देखो दोस्तों इसको मैं कैसे समझाता हूं भाई, 2/3 यहां देखो दोस्तों, एक एक चीज को बिल्कुल इतने प्यार से एक्सप्लेन करूंगा, कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट में बताएं, और हर एक चीज बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगी, फिट हो जाएगी। देखो 2/3 है पहली भिन्न हमारी, दूसरी है हमारी 8/9, तीसरी है हमारी 5/6 और चौथी है हमारी 6/7। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो इसको मैं आपको जो ट्रेडिशनल तरीका है, जिस तरीके से आप उस तरीके से भी बना सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूं कैसे। 2/3 तो ये दशमलव लगा लिया, ये 20 हो गया, 20 को 3 से भाग दिया, 3 × 18, ठीक है, 3 × 18, फिर 2 बच गए, फिर 3 × 18 हो जाएंगे, ठीक है, ये आ गया, सिर्फ 2 अंकों तक लो, इससे ज्यादा आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये देखो 8, 9 से भाग करनी है 8 में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 × 72 होते हैं, दशमलव लगा दिया, 9 × 72, फिर 8 बच गए, फिर 9 × 72 हो जाएंगे, ठीक है, तो ये 0.88 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो 6 से 5 में कर लो, तो 6 × 48 होते हैं, कितने होते हैं, 6 × 48 होते हैं, 2 बच गए, तो 6 × 18 कितने हो जाएंगे, 6 × 18 यानी कि 0.83। अब ये देखो 6/7, अब इसको कर लो दशमलव लगा के, यहाँ पे हमने दशमलव लगा लिया, यहाँ पे कितने हो गए 60, 60 को 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 8 = 56, कितना हो जाएगा, 7 × 8 = 56, 4 बच गया, 4 के आगे और एक जीरो लगा लो, तो 7 × 5 = 35, कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35। तो अब ये दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि इसमें जो सबसे बड़ी भिन्न है वो जो ये नंबर आ गया है हमारा 0.88, ये जो नंबर है ये हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो गई। तो जो ये वैल्यू है वो है 8/9 की। तो दोस्तों ये तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, ये तरीका भी आपको बता दिया है। अब दोस्तों चूज आपको करना है, सवाल को सॉल्व करने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जो आपको बेस्ट लग रहा है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। हाँ, अब दोस्तों ये सवाल है, देखो 2/3, 3/4, 5/6 में से सबसे बड़ी पूछ ली उसने और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। तो कितना बढ़िया सवाल है, आरआरबी जेई के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। एक है 2/3, फिर है 3/4, फिर है 4/5, फिर है 5/6। अब ये दोस्तों ये देखो इन दोनों के अंदर मैंने आपको बताया था कि अंतर देखो हर के और अंश के बीच में क्या अंतर है। ये क्या है, ये -1 है, ठीक है, ये भी -1 है, ये भी -1 है और ये भी -1 है। इस टाइप के केसेस में जब दोनों नंबर बिल्कुल समान हो, अंतर 1 का हो, तो दोस्तों जो सबसे बड़े नंबर हैं, यानी कि सबसे बड़ा नंबर क्या है इसका, सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया 5/6, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर क्या है 5/6, यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा 5/6 वही हमारा सबसे बड़ी भिन्न होगी। अब पूछा है सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे छोटी क्या है हमारी
2/3, क्योंकि सबसे छोटे नंबर इसके हैं और सारे जितने भी भिन्न दिए हुए हैं फ्रैक्शन है, सब में -1 का अंतर है। तो 5/6 सबसे छोटी हो गई 2/3। अब इसको हम सिंपल कर लेते हैं भाई साहब, 6 एलसीएम आ गया, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे तो 5 के 5 आ जाएंगे, यहाँ पे 3 से ये 6 हो गया है, तो ये डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 में से 4 चले गए 1/6। आंसर क्या आ जाएगा 1/6, यानी कि ऑप्शन सी है ये जो हमारा है, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। दोस्तों अब आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ये आपको देखो, सबसे पहले आपको यही करना है, इन दोनों में देखना है कि अंतर कितना है। भाई ये होगी, एक हुई 5/11 हो गई, ठीक है, 3/15 हो गई, 12/11 हो गई, 4/7 और 9/12 हो गई भैया, ठीक है। सबसे बड़ी भिन्न पूछिए, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। अब ये देखो दोस्तों, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, इसमें तो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि देखो ये जो है ना, ये नंबर सब माइनस में आ रहे हैं, -6 है, ये क्या है, ये माइनस कितना है, -12, ठीक है ना, ये कितना है -12 में। चलो मैं यहां बताता हूं, इसमें देखो इन दोनों के बीच में कितना गैप है, माइनस कितना है, -6। इन दोनों के बीच में कितना है अंतर, -12। और इन दोनों के बीच में क्या है, अब ये देखो यहां पे क्या अंतर है, ये +1 में है अंतर, यानी कि जो अंश है वो हर से बड़ा है, ठीक है ना। ये आप देखो, ये नोट करने वाली चीज है। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, 4/7 में, इसमें क्या दे रखा है, ये क्या है -3 में है, ये -3 है। 9/12 12, इसमें क्या है, ये देखो ये भी क्या है -3 है। अब ये देखो आप खुद ही समझ जाओगे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, जहां पे ऑलरेडी प्लस में है, या फिर अगर ये प्लस में नहीं होता, मान लो -1 ही होता, ठीक है ना, तब भी ये सबसे बड़ी भिन्न कहलाती है हमारी। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो हमारी है 12/11, ये तो सबसे बड़ी भिन्न हो गई 12/11, तो इसमें तो कुछ वो ही नहीं है। सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन सी हो गई, 12/11। अब सपोज करो इसने पूछा होता कि भाई सबसे छोटी बता दो, मैं कौन सी सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे छोटी भिन्न को आप ये देखो दोस्तों, कहां पे अंतर ज्यादा है, यानी कि -12 का अंतर दिया हुआ है, जो अंश है और हर के बीच में क्या है, जो अंतर है वो -12 का अंतर है। तो दोस्तों सबसे छोटी भिन्न जो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, सबसे छोटी। दोस्तों गणित बहुत आसान है, लेकिन बस एक बार समझ लोगे चीजों को, मजा आएगा एकदम परफेक्ट। तो सबसे बड़ी छोटी जो हमारी भिन्न होगी वो क्या हो जाएगी, 3/15, ठीक है दोस्तों। बहुत सिंपल है चीजें, बस एक बार दिल लगा के पढ़ाई करो, थोड़ा समझने की कोशिश करो, सब चीजें अपने आप सिंपल हो जाएंगी। अब दोस्तों पूछा है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है। क्या पूछा है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये हमें बताना है दोस्तों। अब ये देखो, सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1/10। भाई 1/10 को भाई जो हम लिख सकते हैं कि 0.1, ये लिख सकते हैं, ये तो आप सबको पता होगा, इतना तो आप सब जानते होंगे। 1/10 को हमने 0.1 लिख दिया, ठीक है। 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.01, ये लिख दिया हमने। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो भाई साहब 9/1000, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे भैया बताओ, पॉइंट लगा दिया, 1 0 और 1 0 और अरे क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक है। इसको हमने लिख लिया 0.009। अब ये देखो क्या है, 5, ये है 500/10,000, ठीक है दोस्तों। अब ये देखो 2 0 से ये 2 0 कट गए,
अब यहां पे लिख लो, क्या लिखेंगे 0.05, क्योंकि 100 बचे तो 0.05। अब दोस्तों सबसे छोटी भिन्न पूछिए, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो दोस्तों आपके देखते ही आपके दिमाग में क्लिक हो जानी चाहिए कि सबसे छोटी भिन्न जो है हमारी वो क्या होगी, 9/1000 होगी। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन जो डी होगा वो बिल्कुल ठीक होगा दोस्तों। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट, हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी भिन्न पूछी गई है दोस्तों। अब ये देख तो दोस्तों इसको कैसे बनाते हैं, मैंने तो आपको बता दिया दोस्तों, सबसे बड़ी भिन्न ये हो जाएगी। देखते ही आपको एक बार कर लोगे, समझ लो, जब चीजों को समझने लगोगे ना तो आपको मतलब 1 या 2 या 3 सेकंड लगेंगे बस, आपको एग्जाम में आप सवाल करके निकल जाओगे। अब देखो ये सबसे बड़ी भिन्न आई कैसे, अब इसको भी हमें बताना है। तो देखो मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको कैसे आई। अब दोस्तों इनका देखो भाई, इन दोनों का क्या है, -1, क्या है इनका अंतर जो है -1 का है। इनका अंतर क्या हो गया भाई साहब, माइनस कितना है 13, ठीक है। ये देखो यहां पे अंतर कितना है, यहां पे अंतर कितना है -13, और यहां पे अंतर कितना है, यहां पर भी अंतर -13 है। तो अब ये दोस्तों देखो इसमें तो कोई बिल्कुल शक वाली बात ही नहीं है कि एकदम देखते आप समझ जाओगे कि इसमें क्या है, -1 का अंतर है, इनमें -13 का अंतर दोनों में आ रहा है। तो दोस्तों इसकी जो सबसे बड़ी भिन्न होगी वो 8/9 हो जाएगी, कोई सोचने वाली बात नहीं है। और अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों फिर वही सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है? सवाल ग्रुप डी में आया हुआ है, रेलवे वालों में अक्सर, एनटीपीसी और रेलवे में ये सवाल अक्सर देखने को मिलते हैं। अब इसमें पूछा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। दोस्तों ये नंबर देखो आप, 1/1 तो 8 हो गया, फिर दूसरा है 2/12 हो गया, 3/16 हो गया, 4/20 हो गया दोस्तों। अब 1/8 का मतलब पता है क्या होता है दोस्तों? 1/8 का मतलब मैंने परसेंटेज के चैप्टर में आपको बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, 0.125 होता है। 1/8 की वैल्यू क्या होती है, 0.125 होती है, ठीक है। इसको अगर आप करेंगे 1000 ले लो, नीचे पॉइंट लगा के 0 बढ़ाते जाओ, 1000 आ जाएगा, 1000 को 8 से भाग करेंगे तो 125 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंपल कर लो, ये हो जाएगा 1/6। 1/6 का मैंने आपको बताया था, इसका दोस्तों 16 सही 2/3 होता है, ठीक है ना। 16 सही 2/3 लिख सकते हैं, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 0.16 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 0.16 के आसपास इसकी वैल्यू होती है 1/6 की। अब देखो 3/16, 3/16 की कैसे आप वैल्यू निकालोगे? 3/16 की वैल्यू आप निकालोगे तो ये आ जाएगा, देखो 30 हो गए, 16 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा, एक बार चला जाएगा, फिर जो बचेंगे रिमाइंडर कितने बचेंगे, 14 में लगभग इसके मान के चलो 8 बार और चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.18 लगभग। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 4/5 को, ये आ जाएगा 1/5, ठीक है। 1/5। अब ये देखो आपको इसमें जाने की भी जरूरत नहीं है यहां तक, अगर आप सवाल को सही से समझोगे। ये 1/8 है, ये 1/6 है, ये 3 यानी कि 3 से 16 तो बड़ा है, तो 1 अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो लगभग 5.33 मान के चलो, ठीक है। 5.33 के करीब इसकी जो है ये, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और ये 1/5 है, यानी कि जो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, 4/20। 4/20 की वैल्यू क्या है, 1/5, लगभग 1/5 है। इसकी वैल्यू क्या है, 1/6 है। 3/16 को हम लिख सकते हैं 1/5.3, और 1/8 तो है ही भैया, 1/8
तो इसमें जब भी इस टाइप का कोई नंबर आता है तो उसमें समझ जाओ जहां पे जो हर भिन्न में हर जितना छोटा होगा, मतलब जो हर है जितना छोटा होगा वो संख्या उतनी ही बड़ी होगी। तो दोस्तों ऑप्शन इसका 4/20 है। आगे चलते हैं। नीचे दी गई भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटी भिन्न पूछी है दोस्तों। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, कुछ करना ही नहीं है। देखो दोस्तों, इन दोनों का अंतर क्या है? -1। ठीक है, इन दोनों का अंतर क्या है? +1। ये क्या है? +1। 5, इनमें कितना अंतर है? -5। कितना है? -5। 3/8 में क्या है? इसमें भी क्या है अंतर? -5। अब दोस्तों ऐसी जब भी सिचुएशन होती है तो हम ये देखते हैं कि अब जैसे ये है 9/4, इसमें भी -5 है, इसमें भी -5 है, तो सबसे जो छोटी भिन्न होगी वो क्या होगी? 3/8। 3/8 क्यों होगी? क्योंकि 3/8 क्या है ना कि सबसे छोटे नंबर्स भी हैं, जो मैंने आपको बताया। जैसे इन दोनों में तो हमारी है ही नहीं कोई सबसे छोटी भिन्न पूछा है, तो ये दो ऑप्शन तो हमारे खत्म हो गए, एक तो ये वाला ऑप्शन और एक ये ऑप्शन, ये दोनों तो हमारे खत्म है। अब हमें 4/9 और क्या है 3/8, इन दोनों में देखनी है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या, अब ये देखो यहाँ पे पॉइंट लगा लिया, 40 हो गए, तो 9 चौक 36 हो जाएंगे, फिर 4 बचे आएंगे, तो 9 चौक 36 हो गए। ठीक है, पॉइंट 44 के करीब आसपास ये नंबर आ रहा है। अब ये देखो इसमें भी ऐसी कर लेते हैं, 30 है तो क्या हो जाए, यहाँ पे 8 चौक 32 तो जाएंगे नहीं, क्या जाएंगे? 8 तिया 24, 8 तिया 24, 6 बच गए, तो क्या हो जाएगा? 8 7 56 आ गई। ठीक है ना, यानी कि इसकी जो वैल्यू है 0.37, जो 8/3 है इसकी वैल्यू क्या है? इसकी आ रही है 0.37, और 4/9 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 0.44। यानी कि अब देख लोगे आप, ये तो जो नंबर है ये तो इसमें है ही नहीं काउंटेबल, क्योंकि ये जो नंबर है ये तो ऑलरेडी हमें देख के पता लग रहा है कि ये नंबर तो बड़ी वाली नंबर में हो सकते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न होती। अगर पूछा होता सबसे बड़ी तो फिर ये दोनों नंबर कंपटीशन में होते, 6/7 और 5/4 कंपटीशन में होते। तो दोस्तों इसमें सीधा बिल्कुल आपको दिख जाएगा कि 3/8 है, यही नंबर हमारा सबसे छोटा नंबर होगा। दोस्तों इसमें पूछा है कि सबसे न्यूनतम, देखो कई बार ऐसे पूछते हैं न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है ना, कि बड़ी हो जाएगी, तो आपको इसमें समझना है सवाल में ना, पहले सबसे पहले केयरफुली आप अपने एग्जाम में जाएं, अपने कंसंट्रेशन को एकदम फिक्स कर दें एग्जाम के ऊपर, और फिर देखिए कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। ये भी बहुत जरूरी चीजें होती हैं। तो दोस्तों इसमें न्यूनतम मतलब छोटी, सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब ये दोस्तों देखो पूछा है 5/6, ये तो भाई साहब क्या है? +1 है। देखो ठीक है, ये क्या होगी? ये +1 हो गई। ठीक है, ये देखो ये क्या है? +1 हो गई। 4/3 ये क्या हो गई? ये भी +1 है भाई, ये तो सब +1 है। देखो ये बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है, समझने की कोशिश करो। देखो कैसे करते हैं। अब जब भी इस टाइप का सवाल आता है और पूछा है कि सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, तो दोस्तों जब प्लस में हो, जब अंश यानी कि जो अंश है वो हर से बड़ा हो, सारे नंबर्स में, सारे नंबर्स में, और क्या पूछा हो? सबसे छोटी, सबसे न्यूनतम, सबसे जो न्यूनतम है वो पूछा हो, तो क्या होगा उस कंडीशंस में भाई साहब? सबसे जो बड़ा नंबर होगा, यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा। देखो अंतर है, जो पहले मैंने बताया था उसमें क्या था? सबसे, जब उसमें क्या था? माइनस में थे, जो अंश और हर का जो अंतर था वो माइनस में था, यानी कि अंश हर से कम था। लेकिन यहां पे सिचुएशन अलग है, यहां पे क्या है कि चारों जगह ये जो नंबर है ये प्लस में है। तो दोस्तों यहां पे हमेशा सीधा जो सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही नंबर सबसे छोटा होगा, यानी कि 6/5 यहां पर सबसे छोटा नंबर होगा। अब देखते हैं बनेगा कैसे ये। अब दोस्तों देखो भाई पॉइंट लगा लिया हमने,
6 को यानी कि 60 को हम भाग करते हैं 5 से, कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 चला गया, बच गया कितने? 6 एकम, 5 से 1, 5 एकम 5, तो 1 बच गया, तो 0 उतार लिया, फिर कितने चले जाएंगे? 2, ठीक है, 1.2 आ जाएगा इसका। इसका कितना आ जाएगा? 3 को देंगे तो 1.5, 3 को 2 से भाग देंगे 1.5 आ जाएगा। 4/3, 4/3 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1.33। ऐसी 5/4 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.25। अब ये देख लो दोस्तों, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? यानी कि ये 1.5 है, 1.5 है, ये क्या है? 1.33 है, और ये 1.25, और ये क्या है? 1.2। क्या है इसकी वैल्यू? 1.2। यानी कि जो सबसे छोटा नंबर होगा वो हमारा क्या होगा? 6/5 होगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब देखो इसमें पूछा है 4 नंबर दे रखे हैं हमें, सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न पूछे कि भैया सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। आप देखते ही क्लिक कर सकते हो कि भैया सबसे छोटी भिन्न तो ये होनी चाहिए 7/12, क्योंकि इनका जो अंतर है वो कितना है? इनका अंतर कितना है? इनका है अंतर -5, इनका अंतर क्या है? -3, इनका अंतर क्या है? -1, इनका अंतर क्या है? -3। ठीक है, अब देखो कैसे। अब ये आप तो सोचोगे आपने तो लिख दिया, लेकिन लिखा कैसे वो मैं आपको बता देता हूं। ये होगी 3/4, ये होगी 13/16, और ये कितनी होगी? 7/12। ठीक है ना? ये दोस्तों ये क्या है? ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। हमने तो आपको देखते ही बता दिया कि माइनस, जिसका अंतर सबसे ज्यादा होगा, जिस नंबर का अंतर सबसे ज्यादा होगा माइनस का, ठीक है, यानी कि जो हर है वो अंश से जितना बड़ा होगा वो संख्या उतनी ही छोटी होगी। अब दोस्तों हमने तो आपको बता दिया कि ऑप्शन 7/12 होगा एकदम, लेकिन ये आया कैसे? अब ये देखते हैं। देखो दोस्तों, 8 से 5 में हम डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले पहले दशमलव लगा लेंगे। अब क्या हो जाएगा? 8×6 48 हो जाएंगे, और फिर 2 बच गए तो क्या हो जाएगा? 8×2 16 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक रहने दो। यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा 0.75। 3/4 का मतलब होता है कि 0.75, 3/4 का मतलब। ऐसी 13/16 है, तो क्या हो जाएगा? पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे हमने 0 ले लिया, 130 हो गए, तो क्या हो जाएगा? 16×5 80, 16×6 कितने होते हैं? 96, 16×7 112, और 16×8 128। ठीक है, 16×8 128 हो गए, 2 बच गए, 1 चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है 7, तो यहाँ पे भी दशमलव लगा के हमने 0 लगा लिया, तो कितने हो गए? 70 को करेंगे तो 12×5 60। ठीक है, 12×5 60 हो गए, 10 बच गए, तो क्या हो जाएगा? 12×6 72, 12×7 84, 12×8 96.58। अब ये देख लो दोस्तों, इस जो नंबर है इनमें आपको पता लग जाएगा कि भैया सबसे बड़ा नंबर क्या है, जो है 0.5.8। कितना है? 0.5.8, यानी कि जो ऑप्शन है वो ऑप्शन जो है हमारा डी बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहां पे जो सिस्टम शुरू हो रहा है, ये इसमें है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में कैसे हम इन नंबर्स को लगाते हैं कि भाई ये आरोही है और ये अवरोही है। तो दोस्तों इसको देखते हैं, इस सवाल को, कि हमें पता करना है कि इसमें सबसे अवरोही का मतलब क्या होता है। देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अवरोही, ठीक है ना, एक होता है अवरोही, एक होता है आरोही।